दूर की। देखने में पतला लग रहा था, मैंने क्यों खुलवाया। रोनाल्डो वाली बॉडी है, चल शाबाश, बड़ी मेहनत करता है। रोनाल्डो वाली बॉडी। मैं देखो इन्ने बच्चे ऐप सिखाना बेटा, ऐप सिखा थोड़े से। 2-3 मुड़े आप दिखे। बेटे ये देखो। क्या बात है। मेरे हिसाब से यहाँ प्लेयर कौन है जो ऐसे बाद में, ठीक है अभी आप बाकी प्रोसेस यहाँ फुटबॉल ग्राउंड चाहिए हो। ठीक है। तेरे बाल बड़े तगड़े हैं, करवाए हैं और बड़े रखना फिर ये। ठीक है करो, चलो चलो कर दो शुरू। क्या आपको पता है इस समय की चिट्टा मार्केट में है? किस किसने सुना हुआ है चिट्टे के बारे में? सुना है? कोई दोस्त यार है? कभी कोई देखा? अभी तक एक्सपीरियंस ना किया। एक चीज़ है, चिट्टा एक रियलिटी है, मैं हर जगह कहता हूँ। आपने उससे बचना है। बचना क्या है? आज की डेट में आप स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्समैन के साथ कैसे ये चीज़ हो सकती है? जैसे मैं एक लड़के को कह रहा था ये पतला है, कोई जिसने उसको यूज़ करना होगा वो क्या कहेगा, यार तू पतला है, इससे ना थोड़ी सेहत बनेगी, ये वाली चीज़ ले। वो थोड़ी बताएगा कि ये चिट्टा है या कोई ऐसे मतलब कोई ड्रग्स की टाइप चीज़ है, ये मेडिसिन है, ये ले लो, इसकी आदत डालेगा। इन चीज़ों से बचना। आज की डेट में बड़े बड़े तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जो हल्का सा मोटा होगा उसको कहेंगे पतला हो जाओगे, पतले को मोटा, एनर्जी नहीं होगी कहेंगे एनर्जी आ जाएगी। तो इन चीज़ों से बचना है। जो चिट्टे के बारे में जानता है अच्छे तरीके से, अगर नहीं भी जानता, आज आपने अगर हमारे माध्यम से सुना तो YouTube पे पक्का देखो कि जो उसको यूज़ करते हैं, जो मतलब ड्रग एब्यूज़ में हैं, उनका क्या हाल होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। यहाँ पे 2016-17 में जैसे ये यहाँ पे SDPO थे, मैं यहाँ पे था, तो मैंने कई बच्चों को यहाँ हॉस्पिटल में मतलब डेथ होते देखा और बड़ी बुरी हालत होती, तब बंदा कानों को हाथ लगाता है। इसमें आपकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल का चक्कर होता है। उस टाइम पे आपको लगता है आप ऐसे 9th क्लाउड पे पहुँच गए हो, कौन से मतलब आसमान में ही हो, रेड बुल जैसे लिए हो तो चले गए ऊपर। बट इन चीज़ों से बचना है। ये सब कुछ नकली है। सही क्या है? सही अगर आपने हाई लेना, वो लेना अपने स्पोर्ट्स में। इसमें जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना, उसके बाद जो हाई मिलता है वैसा डोपामीन कहीं नहीं मिल सकता। समझ गए? ये सबसे एडिक्टिव चीज़ है। आपने खेल पे ही ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। कहने का मकसद ये है, कोई भी आपसे कोई ऐसी नई चीज़ यूज़ करने को कहे, कभी यूज़ नहीं करो। आज की डेट में कुछ पता नहीं है, बाद में आप लाइबिलिटी बन जाओगे अपने पेरेंट्स की। इवन जो चिट्टा लेने वाले लड़के हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे मर जाएं। अल्टीमेटली क्या होता है? आपने घरों से चोरियाँ करनी है, महंगा नशा है। महंगा नशा होगा तो वहाँ से चोरी करोगे, लोगों की चेन स्नैचिंग करोगे, आपका क्राइम रिकॉर्ड बनेगा, PSA लगेगा। वो चीज़ अच्छी है? या इस तरीके से आप अपने ज़िंदगी को साफ़ सुथरा रखो, आगे बढ़ो, खेल में आगे बढ़ो, पढ़ाई में आगे बढ़ो। तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बच्चों, ठीक है? इन चीज़ों से बचना है। हमारा ये टूर्नामेंट करवाने का यही मकसद है, ठीक है? ओके, थैंक यू। जो शुरुआत हुई है, बच्चों को आपने सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ बताई है ड्रग्स को लेकर, तो बच्चों का किस तरह से रिस्पांस रहा है और अभी आज टूर्नामेंट भी शुरू की गई है आपकी तरफ से? जैसे आप जानते हैं, J&K पुलिस टाइम टू टाइम सिविक एक्शन प्रोग्राम में मतलब जनरल पब्लिक के साथ इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करती है, उनको इन्वॉल्व करती है, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। इसी की एक कड़ी आज ये जो आप फुटबॉल टूर्नामेंट देख रहे हैं वो है। हमारा मेन मकसद जैसे बच्चों से जुड़ने का क्या है, आज की डेट में हॉट टॉपिक क्या है, आप देख रहे हैं बच्चे, ये जो ड्रग एब्यूज़ का मामला है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है सोसाइटी में। हम तो पुलिस में हैं, हमें तो पता है कि ये कहाँ तक अंदर घाव कर चुकी है, बट नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। आज की डेट में जैसे आपने देखा होगा, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की, ड्रग्स के बारे में बताया। तो होता क्या, जैसे ये प्लेयर हैं, मैं वहाँ पे भी बोल रहा था, कोई पतला है उसको कहेंगे कि आपकी सेहत बन जाएगी, ये चीज़ खाओ, ये वाली दवाई ले लो, ऐसे करो। इस तरह से इनको इन चीज़ों में लाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई हल्का सा मोटा है उसको कहेंगे आपका वो आप स्लीक हो जाओगे, ये हो जाओगे, ये चीज़ लो। तो ये तरीके हैं इनका। एक पिरामिड मार्केटिंग का तरीका है। एक बच्चे को अपने साथ जोड़ा, उसको कहा आगे 3 जोड़ो, तो वो आगे आगे करता जाएगा, क्योंकि आपको पता डोज की इसकी कीमत ज़्यादा होती है। उसी में बाद में आपने देखा कई केसेस में बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे भी चेन स्नैचिंग में पड़ते हैं और कहीं क्राइम में पड़ते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि बच्चों को छोटी उम्र में ही समझाया जाए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। मुझे लगता है बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को हल्का फुल्का अगर हम ज्ञान देंगे तो कभी भी कोई ऐसा मौका आएगा तो उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। तो इसीलिए हमने ये टूर्नामेंट रखा है। थैंक यू। कितने दिन के लिए है और ये कितनी टीमें इसमें भाग? इसमें 5-6 टीमें हैं, मगर ये हमारा मकसद ये नहीं है कि कितनी टीम्स हैं क्या है। हमारा मकसद है रीच करना, लोगों में रीच लाना। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जैसे इसमें कुछ टीमें हैं, उसी तरह से हम एक वॉलीबॉल का भी टूर्नामेंट करवाएंगे।
तो मैक्सिमम अलग अलग एरियाज़ में हमारा मेन मकसद यही है कि चाहे थोड़े से लोगों के पास हम पहुँचें। होता क्या है, ये चीज़ें हमारा यही मकसद है। अगर मैं आपको बताऊँगा, ये वर्ड ऑफ माउथ है, मैं आपको बताऊँगा, आपका कर्तव्य है आगे 10 लोगों को बताना। वो 10 लोग आगे बताएंगे तो इस तरह से चेन बनती है। तो हमारा यही है कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक हमने मुहिम छेड़ा है। हम इस पे अपनी तरफ से तो पुलिस एक्शन कर रही है, बट नॉर्मल पब्लिक, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं जो इम्प्रेशनेबल एज में हैं, उनको भी नॉलेज होना इसके बारे में ज़रूरी है। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्स न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज हमारी जम्मू पुलिस की तरफ से एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो जम्मू के परेड ग्राउंड में किया गया, जहां पर आज बच्चों को ड्रग्स से दूर रहने के लिए बताया गया और खेल में बिजी रहने के लिए ज़्यादा शिक्षा जो है वो आज पुलिस की तरफ से दी गई है। और एक ड्रग अवेयरनेस की तरह इस मुहिम को भी अब पुलिस द्वारा छेड़ा गया है कि बच्चे जो हैं वो ड्रग्स से दूर रहें और खेलों में अपना ध्यान जो है और पढ़ाई में अपना ध्यान जो है वो ज़्यादा रखें। फ़िलहाल ये बच्चों से मुलाकात की है आज एसपी विवेक जी ने, और उनके साथ तमाम जितने भी एसएचओज़ हैं, एसएचओ पकड़ंगा राकेश सिंह जम्वाल, एसएचओ बस स्टैंड विकास, वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और आज इन बच्चों को जो है वो इनके साथ बात की है और आज टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो किया है। फिलहाल एसपी विवेक का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं।